शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। पिछले एपिसोड में हम कहाँ थे कि कैंटीन में बैठे हुए थे सब अपनी अपनी चाय लेकर। ये जो लड़का था जिसका नाम था पंकज, ये भी चाय लेके बैठा हुआ था, अपनी एक एक सिप करके पी रहे थे। और तभी एंट्री होती है रिया की। रिया इस जो कहानी है इसकी नायिका। अब जैसे ही रिया एंटर होती है सबकी गर्दन मुड़ चुकी है रिया की तरफ, क्योंकि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फेमस है ये लड़की। आ गई है ये कैंटीन में और बैठ गई है इन सब के पास। किन के पास? पंकज और उसके जो फ्रेंड्स पहले से बैठे हुए थे उन्हीं के पास आके ये भी बैठ गई है। अच्छा, अब कहानी बढ़ाते हैं आगे। रिया कुछ लेकर आई है। क्या लेकर आई है? 2 मूवी टिकट्स। किस मूवी की? एक मूवी आई थी प्रिटी वुमेन, इस मूवी की टिकट्स लेकर आई है। अब आप चॉइस देखो कि लड़की देखती भी इंग्लिश मूवी है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब दोनों में डिफरेंस देखो। लड़का जो है वो टेलर से सिले हुए कपड़े, जो पहले के जमाने में बहुत सिंपल पैंट शर्ट हुआ करती थी, वो एक जो काली बेल्ट होती है चमड़े की वो, और एक पॉलिश किए हुए जोड़ी शूज। तो ये लड़का है और दूसरी तरफ लड़की है। ब्रांडेड सैंडल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड बैग। तो अब ये है इनकी केमिस्ट्री। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये दोनों बैठे हुए हैं। रिया कहती है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो जो लड़का है पंकज, ये कहता है लेकिन भाई मेरा तो लेक्चर है। अब लड़का जो है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई के चक्करों में पड़ा हुआ है, और जो लड़की है ऐसा नहीं है कि वो डम्ब है या उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी सारी जिंदगियां बैलेंस बना के चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं कि उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचना है। अच्छा ठीक है, तो अब लड़की कहती है भाई चलो मूवी देखने चलते हैं। अब लड़के के दिमाग में सबसे पहली घंटी क्या बजती है? भाई मेरी तो क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, फिर कभी चलते हैं, आज मेरी क्लास है। अब लड़की कहती है कि अगर तुम चाहो तो क्लास को मिस भी किया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में कुछ आता ना हो या तुम बाद में कवर अप ना कर सको। और मैंने फर्स्ट जो शो होता है वो उसकी टिकट मैंने ली है, वो भी फ्रंट सीट की। चलो ठीक है भाई। अब जो लड़का है वो जैसे तैसे करके मन में ये सोच रहा था कि थोड़ी सी जिद करके ये मुझे मना ले। देखो जाने का दिल तो मेरा भी है, कौन मना करेगा भाई रिया को। तो अब जो लड़की है ये बोलती है, बहुत बार बोलती है, तो जो पंकज है वो मान जाता है कि चलो ठीक है भाई चल लेते हैं, देखा जाएगा। ठीक है, अब दोनों के दोनों चल पड़ते हैं, लेकिन किसमें? ऑटो में। लेकिन लड़की तो गाड़ी में आई थी, वो भी ड्राइवर लेके आया था। तो होता है ऐसा कि हमेशा ड्राइवर लेके आए ड्राइवर लेके जाए, ऐसा नहीं होता। जो अमीर लोग होते हैं भाई वो क्या करते हैं, कई बार अपने ड्राइवर को फ़ोन कर देते हैं कि आज मैं अपने दोस्त के साथ दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगी, तुम एक काम करो और घर ही रहना। सेम ऐसा ही हुआ। अब जो लड़की है वो ऑटो में बैठी और साउथ दिल्ली के एक बढ़िया से महंगे से जो सिनेमा थिएटर है उसमें चले गई है दोनों। वहाँ गए, मूवी देखी, बहुत बढ़िया मूवी थी, पॉपकॉर्न वगैरह भी चले मूवी के बीच में। और उसके बाद बढ़िया मूवी ओवर होने के बाद ये घर वापस आ रहे हैं, शाम का टाइम है। तो दोनों के दोनों अपने अपने घर निकल गए। अब बात ये आती है कि ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया कि रिया की और पंकज की बातचीत है, और ये एक दूसरे के साथ घूमते भी हैं, दोनों की दोस्ती भी है, पहले से ही जान पहचान भी है। अब बात ये है कि ये एक दूसरे को जानते कैसे हैं। तो चलो एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को जाना कब। तो ये बात तब की है जब ये पंकज करीब करीब 18 साल का था। ये अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था। और जो रिया थी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में थी, फर्स्ट ईयर में ही। अब ये दोनों क्या करते थे भाई, एक दोनों पास में ही, पड़ोस में ही रहते थे। अब पंकज से ये कैसे मिली? तो क्योंकि पंकज ऑलरेडी थोड़े से वीक बैकग्राउंड से है, तो इसने सोचा कि मैं अपने खर्चे अपने आप उठा लेता हूं। तो इसने 12वीं पास करने के बाद ये सोचा कि चलो भाई ठीक है, मैं
ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी आ जाएगी। तो इसने क्या किया भाई, इसने ट्यूशन पढ़ाने चालू कर दिए और इसके पास ट्यूशन की कोई कमी भी नहीं थी। क्यों कमी नहीं थी? क्योंकि ब्रिलियंट लड़का था, दिमाग से बहुत पढ़ाकू था और जो बोर्ड के एग्जाम्स थे उसमें बहुत बढ़िया स्कोर भी इसने किया था। तो माँ बाप होते हैं ना कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिसके खुद के नंबर बहुत बढ़िया हों, वही हमारे लड़के को अच्छे से पढ़ा सकता है। तो इसके पड़ोस में भी काफी सारे लोग ऐसे थे। उन्हीं में से एक लड़का था मोहित। मोहित कौन? रिया का छोटा भाई जो बोर्ड क्लासेस में था। अब उसके लिए जो पंकज था इसको ट्यूटर अपॉइंट किया गया, मतलब ट्यूशन टीचर अपॉइंट किया गया। इसके माँ बाप ने अपॉइंट कर दिया कि भाई आपको, हमारा बच्चा है उसको मैथ्स पढ़ाना है। मैथ्स में काफी वीक था मोहित। मोहित कौन? रिया का छोटा भाई। अब ठीक है, जो पंकज था वो रेडी हो गया भाई। अब जब वो उसे पढ़ा रहा था तब उसे पता चला कि रिया नाम की एक लड़की है जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है और मेरे कॉलेज के सामने ही उसका कॉलेज है। तो शुरुआत में कुछ इसी तरीके से इनकी बातचीत हुआ करती थी कि पंकज जो है वो पढ़ाने के लिए आया, रिया ने पूछा कैसे हो, बस ठीक है। अब क्योंकि मोहित और रिया दोनों भाई बहन का एक ही रूम था, तो इस वजह से कई बार ऐसा होता था कि रिया वहीं पर बैठी बैठी अपना असाइनमेंट का काम कर रही है और ये जो पंकज है ये मोहित को पढ़ा रहा है, रिया के छोटे भाई को। इस तरीके से कहानी आगे चलती रही। तो फिर एक दिन किस तरीके से इनकी बात हुई कि पंकज जो था वो आया इसके घर पे और उसने गेट खटखटाया और सामने थी रिया, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर। अब इनकी कुछ तो बात होगी और वो क्या बात होगी कि किस तरीके से इन दोनों में से किसने थोड़ी हिम्मत करके एक दूसरे से बात की है, क्या बात हुई है। तो इनकी पहली बार में क्या बात होगी, दोनों का दिमाग कैसा चलता है बात करने में, वो अब पता चलेगा अगली एपिसोड में। तो इन दोनों की क्या बात हुई है ये जानने के लिए आपको क्या करना है, अगला एपिसोड देखना है, ठीक। और ये कहानी भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है आगे। कुछ पहलू बदल जाएंगे, कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ लोगों का मन बदल जाएगा, कुछ सोच बदल जाएंगी, कुछ परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ लोगों की दुनिया ही बदल जाएगी, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में एंटर कर जाएंगे। कैसे कैसे माहौल बदलता जाएगा, कैसे कैसे लोग बदलते जाएंगे, किनकी दोस्ती होगी, किनकी दुश्मनी होगी, और कहानी में नए नए लोग कौन कौन आएंगे। क्या इनके माँ बाप भी कहानी में आने वाले हैं या ये आगे पढ़ लिख कर जॉब करने वाले हैं, किस तरीके से कहानी चलने वाली है आगे, सब पता चलेगा, लेकिन एक एक दिन के बाद। तो कहानी का यही रोमांच होता है, यही इंटरेस्ट होता है कि एक के बाद एक पहलू आपके सामने आते जाएंगे और आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एक तीसरा इंसान भी आएगा इस कहानी में जो इस कहानी को नया मोड़ देगा, एक नई तरफ ले जाएगा इस कहानी को। इंतजार करते हैं उस पहलू का। तब तक यहीं एंड करते हैं कहानी को कि दरवाजा खटखटाया गया है, पंकज आया है, रिया ने दरवाजा खोला है एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। पंकज यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आया है रिया के छोटे भाई को, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने से पहले इनकी क्या बात होगी देखते हैं अगले एपिसोड में।